जब तक सूरज चांद रहेगा। जमीन के लिए हमेशा आवाज उठाते थे और आज शहीद हो गए। आज हम सरकार से मांग करते हैं कि आज यहाँ झारखंडियों का जमीन को ना लूटे, यहाँ का खनिज संपदा को यही के लोग उपभोग करे, यहाँ के खनिज संपदा को दूसरे लोग ना लूट के ले जाए। इसी के लिए हमेशा हमारा परिवार में बात होता था और लोगों को एकजुट करते थे। जहाँ जहाँ हमारे लोगों का आफत आता था, जमीन जगह का लूट होता था, मार काट होता था, अशांति होता था, समाज में शांति बहाल करने के लिए वो हाजिर होते थे। हमारे पढ़ा राजा सोमा मुंडा किसी एक जाति, एक संप्रदाय, एक धर्म के लिए नहीं, सबके लिए हित सोचते थे। वे समाज को शांति व्यवस्था बना के रखना चाहते थे ताकि सब कोई शांत से इस परिवार में, इस समाज में, इस राज्य में सुख चैन से रह सके। ये बातें मेरे पास बोल के गए थे। आज इसी का दर्द है कि आज कितना जमीन हमारा दूसरों के बाहरी लोग जमीन को कब्जा कर रहा है, एक्वायर कर रहा है। ये कैसे बचेगा? ये कैसे बचेगा? बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा एलियोरा के बाद इस आदिवासी समाज या मूलवासी समाज के लिए लोग चैन से रहे, चैन से जिए कर सके, चैन से रह सके कि हम समय प्रवास किए। लेकिन आज इसी समाज के लिए, इस समाज की एकता और प्रेम के चलते आज शहीद हो गए। उन हथियारों को सरकार और जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उनको कड़ी से कड़ी सजा देवे। और मेरे 5 बच्चे, 2 बेटियां हैं और 3 बेटे हैं। मेरे तीन बच्चियां अभी ग्रेजुएट हो गए हैं। हम अब वो सरकार से मांग करते हैं कि इनको सरकार सरकारी नौकरी, अच्छे पोस्ट पे सरकारी नौकरी दे। मेरा पति एक प्रखर झारखंड आंदोलनकारी थे, हमेशा एनईओ के दाएं बाएं रहकर झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़े हैं। आज सिमो को नहीं लड़ा है, सिमो तो बाद में आया है। आज मुंडा लोग का इतिहास को दफन करने का कोशिश ना करें। आज सरकार राजा सोमा मुंडा जी की हत्या हो जाती है, 12 घंटे से ज्यादा होने जा रहा है। लोगों में आक्रोश है। किस तरह से उन अपराधियों पर नकेल कसेंगे, कब तक गिरफ्तारी होगी, इस पर बताएंगे। क्या एसआईटी की टीम गठित हुई है? हम लोग रात से ही लगे हुए हैं और बहुत कुछ हम लोग के हाथ भी सूत्र लगा है, लेकिन चूंकि अभी यहाँ बताना ठीक नहीं है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी कर लेंगे। अपराधियों की पहचान हो पाई है? क्योंकि 24 घंटा का वक्त हो जाएगा, 1 घंटा में। देखिए, हम लोग कुछ लोगों की पहचान कर लिए हैं, लेकिन अभी नाम हम लोग जिस जगह कारण क्या है, मतलब कुछ पता चल पाया है? ये भी अभी बताइए। चूंकि इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इसीलिए बताया ये जा रहा कि 3 जनवरी को जो जियारप्पा मौजा में पत्थर गड़ी हुई थी, 60 एकड़ की जमीन है, उस विवाद में आशंका जताई जा रही है कि उनकी हत्या कर दी गई। उस पे कुछ जांच पड़ताल होगी या कुछ शंकाएं हैं? वहाँ हम सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं, सभी पहलुओं पे जांच कर रहे हैं। हम ह्यूमन इंट से भी जांच कर रहे हैं, हम टेक्निकल इंट से भी जांच कर रहे हैं। हम सभी पहलुओं पूरे खूंटी जिले वासियों को क्या कहना चाहते हैं सुरक्षा को लेकर? सुरक्षा को लेकर यही कहना चाहते हैं कि हम लोग सुरक्षा देंगे। हम लोग जिस तरह का भी मामला हुआ है, हम लोग अपराधी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करेंगे और ऐसी कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे कि आगे लोग डरे इस तरह के काम करने। थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की बात हो रही है, डीएसपी को सस्पेंड करने की बात हो रही है, तो क्या कुछ कार्रवाई होगी इस पर? देखिए, इनकी अगर गलती पाई जाती है जांच में तो कार्रवाई होगी, और जल्द नहीं पाई जाती है तो नहीं होगी। सर, इतना तमाम चेकिंग चलते हैं, लगातार देखा जाता है कि हर चौराहे पे चेकिंग है, पुलिस है, उसके बाद कैसे इतना हिम्मत हो जाता है खुलेआम हथियार लेकर के लोग गोली चला दे रहे हैं? देखिए, हमारी भी कुछ दिक्कतें हैं जिसके चलते हम लोग जितने चाहते हैं उतने अच्छे से सुरक्षा नहीं दे पाते हैं। हम लोग इसको और टाइट करेंगे और हम लोग और रेगुलराइज करेंगे। हमारा जो पेट्रोलिंग है उसको स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे हम लोग स्टेशन करेंगे और नए जो टीओपी बनाने हैं या ओपी बनाने हैं उसका प्रस्ताव हम लोग सरकार के पास जल्द लोगों का ये आरोप है कि भू माफिया और बालू माफिया और पत्थर माफिया इनका मनोबल कर रहे हैं, इस पॉइंट पे भी जांच कर रहे हैं।
खूंटी जिला के गुडजोरा पंचायत अंतर्गत चालागी गांव के रहने वाले पाढ़ा राजा सोमा मुंडा की 7 जनवरी के शाम को अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने के विरोध में 8 जनवरी को खूंटी पूरी तरह से बंद रहा। आदिवासी समाज में हत्या के खिलाफ भारी आक्रोश था। जगह जगह सड़क जाम कर भारी विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मार्ग पर चलने वाले तमाम छोटे बड़े वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया था। गुरुवार 8 जनवरी को दिवंगत पाढ़ा राजा सोमा मुंडा के शव के साथ खूंटी के भगत सिंह चौक को जाम कर दिया गया और विरोध प्रदर्शन किया गया। हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर भारी संख्या में लोग भगत सिंह चौक पर घंटों बैठे रहे। पाढ़ा राजा सोमा मुंडा जी के हत्या से आहत और आक्रोशित लोगों की मांग थी कि खूंटी के उपायुक्त, खूंटी के एसपी मौके पर आए और आश्वासन दें कि हत्यारों की गिरफ्तारी तत्काल होगी, परिवार के लोगों को सुरक्षा दी जाए, मुआवजा और परिवार के किसी 2 सदस्यों को सरकारी नौकरी भी दी जाए। पाढ़ा राजा सोमा मुंडा द्वारा संचालित हाई स्कूल को भी सरकारी सहायता मिले। जिला प्रशासन खूंटी की तरफ से मौके पर एसडीपीओ और वीडियो पहुंची, लोगों से बात की, लेकिन लोग भड़क उठे। उनका यही कहना था कि जब तक खूंटी उपायुक्त और एसपी नहीं आएंगे जाम नहीं हटेगा, 100 को वहां से नहीं हटाएंगे। घंटों इंतजार के बाद मौके पर खूंटी की डीसी और एसएसपी पहुंचे। उन्होंने मौके पर लोगों से बात की, परिवार के सदस्यों से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी परिवार की सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी और जो मांगे हैं वो सरकार तक पहुंचाई जाएंगी। हम इसको फॉरवर्ड करवाएंगे और लिख के मुझे दे दीजिएगा। लिख के हम लोग देंगे, निलंबित करिए उसको। ठीक है, और इसको हम उस घर में, उस गांव में, उस पहरा आप लोग का पुलिस का एक सेक्शन फोर्स लगना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल फोर्स लगना चाहिए। बच्चे लोग नाराज हो गया। हम इन लोग से भयभीत है। ये बिल्कुल मतलब आप प्रॉपरली मतलब इसको मतलब होना भी चाहिए। इससे संबंधित एक ज्ञापन लोगों ने उपायुक्त खूंटी को सौंपा। खूंटी के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया है और जल्द ही अपराधी पुलिस के गिरफ्त में होंगे। इधर लोगों में इस बात को लेकर भी काफी गुस्सा था कि मौके पर सांसद या विधायक नहीं आए। हालांकि मौके पर खूंटी जिला परिषद के अध्यक्ष मसीह गुड़िया मौजूद रहे। अंतिम संस्कार के दौरान भी वहां रहे। खूंटी के पूर्व सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी अंत्येष्टि के समय मौजूद रहे, उनके परिजनों से मिले। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री ओरांव, पूर्व मंत्री देव कुमार धान सहित कई सामाजिक धार्मिक संगठनों के अगुवा मौजूद रहे। पाढ़ा राजा सोमा मुंडा के पार्थिव शरीर को उनके गांव चालागी में दफनाया गया। अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। जिला प्रशासन की ओर से भारी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया था। वास्तव में इस तरह के हत्या ने जिला में एक सवाल खड़ा किया है कि राज्य में और ख़ास करके ऐसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में सुरक्षा नाम की कोई चीज़ आम जनता को दिख नहीं रही है। कई घटनाएं घटी है और ये घटना तो मैं समझता हूँ कि एक तरीके से जघन्य और व्यक्ति नहीं संस्था के ऊपर में हमला है। जिस संस्था को
मजबूती की बात हो रही है, जिस संस्था को अधिकार की बात हो रही है उस संस्था के ऊपर में हमला हो रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और प्रशासन को जितना संवेदनशील होकर के काम करना चाहिए। इस घटना के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अभी ग्रामीणों ने बताया कि ऐसे व्यक्ति की हत्या हो जाना और संवेदनशीलता की घोर कमी। अब इस विषय पर मैं यही कहूँगा कि जल्दी से जल्दी जो अपराधी है उसका पर्दाफाश हो, खुलासा हो, उसकी गिरफ्तारी हो और ये लोगों को पता चले कि पुलिस प्रशासन यहाँ का काम कर रही है और पुलिस प्रशासन न्याय दिला रही है। जिस तरह बचाने को लेकर जो भी सामने आते हैं उसे मौत के घाट उतार दिए जा रहे हैं। समाज के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये क्या कारण है इस समय मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक बड़ा कारण हो सकता है जिसका आपने कहा है। 3 जनवरी को बहुत सारा इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने के पीछे जमीन से संबंधित विषय आ रहे हैं। जमीन सुरक्षित हो इसी के लिए झारखंड आंदोलन हुआ, जल जंगल जमीन के लिए। आज जल जंगल जमीन पर हमला हो रहा है और किसी न किसी रूप में ऐसे लोगों का संरक्षण प्राप्त हो रहा है जिसके कारण इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। आप कितने घंटों सर में 3 जनवरी को यहाँ पर कितने घंटों में आप मांग करेंगे कि जल्द से जल्द? देखिए, प्रशासन ने आश्वासन दिया है। मैं यही कहूँगा कि जो समय सीमा लोगों ने तय किया है उसके अंदर खुलासा हो, गिरफ्तारी हो, और नहीं होते हो तो राज्य सरकार किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराए, सीबीआई से जांच कराए, क्योंकि ये कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं थे, एक समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति, पढ़ा राजा थे। तो इनको और इनके परिवार को न्याय मिले, यह तो बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ संस्था की जो एक ताकत है वो उसका सम्मान होना चाहिए, वो दिखना चाहिए कि संस्था के ऊपर में कोई यदि हमला करता है तो प्रशासन त्वरित कार्रवाई करती है। तो राज्य में जिस तरह से अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं तो अपराधियों का कहीं ना कहीं जो है कि मनोबल बढ़ा हुआ है, कानून व्यवस्था की जो है कि गिरावट हो रही है। देखिए, कानून व्यवस्था की गिरावट का ही तो नतीजा है ये। अब इस मामले में इसे मैं कहूँगा तो लोग कहेंगे कि पॉलिटिकल है, पॉलिटिशियन अपना तरीके से स्टेटमेंट। मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। सामाजिक संस्था के लोगों ने अच्छे ढंग से बातचीत किया, अब उसको न्याय मिलना चाहिए। अब न्याय नहीं मिलेगा तो आगे क्या करना है वो फिर तय किया जाएगा। देखिए, ये जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है और ये एक नेता ही नहीं, ये हमारे अभिभावक भी रहे हैं और इससे हमने सीख भी लिया था और उनसे मैं प्रेरणा भी लेता था। और अचानक ये जो घटना घटी ये बहुत ही दुर्भाग्य है और अपूर्णीय क्षति है समाज के लिए। और हम अनुरोध करते हैं, प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि 24 घंटा के अंदर में जो हत्यारा है उसकी गिरफ्तारी की जाए। एक अभिभावक थे, एक बेटा थे, एक भाई थे, कह लीजिए कि माटी के बेटा थे और समाज के हर वर्गों के बीच में वो लोकप्रिय रहे हैं। अब उनके नहीं रहने से क्या ऐसी कुछ सामाजिक गतिविधियां रुक जाएंगी? वो आवाज दबाने की जो कोशिश थी उसे लोग डरेंगे, सहमेंगे? देखिए, अभी देखा जाए तो ये खूंटी का आवाज था, एक आवाज को दबाने का काम किया गया ताकि अगला जो भी है, जो भी माफिया है, हावी हो सके और अपना जो भी काम कर रहे हैं स्वतंत्र रूप से काम कर सके। ये आदिवासी समाज के लिए भी चुनौती का बात होगी। आप खूंटी जिला के जिला परिषद अध्यक्ष हैं। 86 पंचायत आपके अंतर्गत आता है। बड़ी दूर दराज इलाकों में जाना होता होगा, ग्रामीण क्षेत्र है, जंगल है, पहाड़ है। आपको सुरक्षा के लिए गार्ड मिला है? बॉडी गार्ड है आपके पास? बिल्कुल अभी तक नहीं मिला है और आज जो घटना घटी है उसको देखते हुए आज मैं खुद डर भय महसूस हो रहा है। आपको लगता है कि बिना सुरक्षा के आप लोगों के बीच पहुंचेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे और उनकी आवाज सुनेंगे, उनकी जो समस्याएं हैं दूर करेंगे? लगता है कि बिना बॉडीगार्ड के आप जाएंगे? पहले तो लगता था कि मेरे
मेरा विश्वास में जनता है, मेरे साथ पब्लिक है, लेकिन जब ऐसा घटना घटी सारे आम उसकी हत्या कर दी जाती है, तो ये सब देखते हुए मुझे भी डर भय एहसास होने लगा है। तो आपने कभी अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड की मांग की है प्रशासन से, यहाँ खूंटी जिला प्रशासन से? बिल्कुल, हमने डीजीपी को भी लेटर दिया था और उसके बाद एसपी साहब को भी दिया गया था, उसके बाद इंक्वायरी भी हो गया था, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन ने कार्ड उपलब्ध नहीं कराया। कितने दिन हो गए या वर्ष हो गए? ये हो गया है लगभग 2 साल। 2 साल से आपके पास सुरक्षा प्रहरी नहीं है और आप ऐसे ही अकेले निकलते हैं? बिल्कुल अकेले निकल रहे हैं। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि पाढ़ा व्यवस्था के अध्यक्ष को जब हत्या हो जा रहा है राय जी, तो आम आदमी को क्या कहें। और सबसे बड़ी चीज है कि हाल में पेशा कानून लागू हुए, और मैं तो कहना चाहता हूँ जितने भी पुलिस पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, कहीं न कहीं सरकार के पदाधिकारी सब जमीन में इन्वॉल्व है। सरकार मजबूत रहती तो इस तरह की हत्याएं नहीं होती। इसको जहाँ पर पत्थरगड़ी हुआ था, जहाँ जतरा लगता था, उस मूल्यों को जांच किया जाना तो दूध का पानी हो जाएगा। मतलब वो रप्पा मौजा में जो पत्थरगड़ी हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ और आदिवासी समाज सरकार से अपील करना चाहते हैं कि इसको अविलंब जो है पकड़ा जाए, अन्यथा आदिवासी समाज पूरे राज्य में उग्र आंदोलन करेगा। और जितने भी प्रथागत कानून है हमारे, पाढ़ा व्यवस्था, मानकी मुंडा, चाहे डोकलो हो, ये सभी लोगों को बैठ करके व्यापक आंदोलन करने की जरूरत है। और मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री को, संज्ञान ले, आदिवासियों का क्षेत्र है, और यदि इसको गिरफ्तारी नहीं हुई तो इसके लिए हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। तो आपको ये लगता है कि जो भी समाज का अगुवा बनेगा, जो भी वंचितों का, गरीबों का आवाज बनेगा, उनके मुद्दे उठाएंगे, सामाजिक गतिविधियों में आगे बढ़ के रहेगा, उसकी आवाज को इसी तरह से खामोश कर दिया? हाँ भाई, सूर्या हंसदा मरा, अनेक मरे, मतलब जो बचाने जा रहा है उसको मारा जा रहा है, और जो दलाल तबके के लोग घूम रहा है, ये अपराधियों की सरकार है। और इस सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। अभी बताइए, एसडीओ आगे बात कर रही है, यहाँ आदिवासियों का संरक्षण डीसी होता है, उपायुक्त होता है, वो आकर के समाधान नहीं कर रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ, पूरे प्रशासन तंत्र, सरकार के लोग इन्वॉल्व हैं। बताइए, 12 घंटा हो गया, यही कोई मंत्री का बेटा होता, कोई डीएसपी का बेटा होगा, एसपी का बेटा होता, तो 5 घंटा में जो है पकड़ा जाता। इतना मैकेनिज्म डेवलप है, इसके बावजूद भी नहीं पकड़ रहा है। इसका कहीं न कहीं प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री से कि आप आदिवासी के पुत्र हैं, विष्णु गुरु के पुत्र हैं, इसको समाधान करिए, अन्यथा आदिवासी समाज जब उग्र हो जाएगा ना तो किसी को नहीं पहचानता, खासकर मुंडा लोग। तो आदिवासी जब तक कलेजा नहीं खाएगा ना आदमी का, गुस्सा नहीं शांत होता। अभी गुस्सा आया नहीं लोगों, अभी गुस्साया रहता है ना तो आग लगी होती है। तो झारखंड में लग रहा है कि कानून व्यवस्था गिर रही है, मतलब एकदम कोई उसमें लगाम है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। बाहरी लोग सब आके बस गया है, और पूरे चाटुकार लोग, जमीन माफिया का जो सरकार चल रही है। तब ना हमारा पाढ़ा समाज ही नहीं, टीचर थे, मास्टर, स्कूल चलाते थे, अकेले घूमते थे, बताइए। और इस संदर्भ में यहाँ की प्रशासन हल्के ढंग से ले रही है। अकेले घूमते थे, चूंकि वो तो समाज के अगुवा थे। और एक बड़ी बात है कि खूंटी जिला के जो जिला परिषद अध्यक्ष है मसीह गुड़िया युवा हैं, लगभग 2 साल से वो भी बिना सुरक्षा गार्ड के, चूंकि 86 पंचायत अंतर्गत आता है, गांव देहात जंगल पहाड़ जाते हैं, लेकिन उनको भी एक अंगरक्षक नहीं मिला। और कई सारे लोगों को देखिएगा शहर में कि अंगरक्षक लेके घूम रहे हैं। तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को अगर अंगरक्षक नहीं दिया जाएगा तो फिर समाज के लिए कैसे काम करेंगे? सरकार की गलती है, सरकार की मैकेनिज्म गलती है। अच्छे व्यक्ति को मरवा दो और जमीन को छीनो। आप नौकरी नहीं दे रहे हैं और जमीन लोग बेच रहा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये सीएनटी एक्ट का क्षेत्र है और खुदकटीदार लोग रहते हैं, जमीन का खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ हेमंत सोरेन से, इसको संज्ञान लेते हुए जितने भी अपराधी को टास्क फोर्स बना के पकड़े, अन्यथा आदिवासी समाज शांत नहीं रहेगा, आंदोलन को और उग्र करके तेज करेगा। मैम, पाढ़ा राजा सोमा मुंडा जी का कल अज्ञात अपराध कर्मियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। नए साल की शुरुआत में इस तरह की घटना खूंटी की धरती पर किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो यहाँ पर हम लोग को सूचना मिलती है, यहाँ पर तो इस तरह की हत्याएं जो हैं का सिलसिला है खूंटी में। और खैर, सोमा मुंडा जी की तो बात ही अलग थी। वो एक सामाजिक अगुवा, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति इस क्षेत्र के थे। ना ही खूंटी, उनका रांची और बाकी भी जो भी कार्यों में वो संलिप्त रहते थे, सामाजिक कार्यों में।
जनता को जागरूक करना, और जो उन्होंने एक स्कूल भी कई 2-3 दशक से पता चला कि वो चला रहे थे, तो एक उनका जो है बहुत ही एक मजबूत यहाँ पर पैठ थी समाज में, और वो जल जंगल ज़मीन के रक्षा के लिए भी हमेशा आवाज़ उठाते रहते थे। तो ये बहुत संभावना तो उसी की व्यक्त की जा रही है कि माफियाओं द्वारा जो है उनकी आवाज़ को कुचलने के लिए ये हत्या को अंजाम दिया गया है। और हम लोग चाहेंगे कि प्रशासन यहाँ पर जो है मुस्तैदी से इस पर लगे और काम करे। ऐसे CDR वगैरह, मेरी बात हुई है कुछ पुलिस अधिकारियों से, तो उन्होंने मुझे जानकारी दी कि CDR वगैरह जो खंगाला जा रहा है और उसके आधार पे जो है, मगर फिर भी वो तत्परता हम लोग को नज़र नहीं आ रही है जिससा होना चाहिए। DC SP दोनों का वो पता चला, मेरी बात हुई SP से उनसे, तो उन्होंने कहा कि DC में मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो मेरा हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो है उनसे ये अपील है कि कड़ा निर्देश निर्गत करें कि जल्द से जल्द जो है अपराधियों की जो है गिरफ्तारी, कार्रवाई तेज़ी से होनी चाहिए, नहीं तो जितना समय बीतेगा उतना उनको पकड़ने में दिक्कत होगी। तो ये है, और इस तरह का जो माहौल यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, आज देख रहे हैं कि पूरा खूंटी बंद कॉल किया गया है। अगर यहाँ पर जल्दी ही कार्रवाई होती नहीं दिखेगी तो निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन भी हो सकता है, और झारखंड बंद की भी जो है वो भी आह्वान किया जाएगा आगे चल के, अगर इस तरह की कोई सही कार्रवाई हम लोग को दिखाएगी। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि सोमा मुंडा जी सामाजिक कार्यकर्ता थे और समाज के लिए दिन रात लगे हुए रहते थे। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि हमने कम से कम 20-25 साल से व्यक्तिगत रूप से जान रहे थे, जिन्होंने अपने दिन रात 24 घंटा सिर्फ खूंटी ही नहीं, रांची और भी अन्य जिलों में भी हमेशा जाया करते थे और समाज के लिए दिन रात लगे हुए रहते थे। लेकिन जिस तरह से उनका निर्मम जो हत्या किया गया, जिसे सुन के हम लोग बहुत मर्मत हुए हैं, और मैं राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मांग करना चाहते हैं कि जो भी इसके पीछे हो, चाहे कोई भी हो, उसको निश्चित रूप से जल्दी से जल्दी कानूनी कार्रवाई करके उसको सलाखों के पीछे भेजा जाए, कड़ी से कड़ी उसके ऊपर सजा दिलाने का प्रावधान करना चाहिए। तुम कहेंगे कि कायरतापूर्ण घटना को अंजाम दिया गया है, और हम कम से कम सोमा मुंडा को 30-35 सालों से जानते हैं। लगातार समाज के लिए, आदिवासियों के लिए, गरीबों के लिए, संवैधानिक तरीके से लड़ने के लिए, और आम लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय था। चाहे रांची जिला हो, आसपास के खूंटी का थे ही, सिमडेगा आसपास तमाम कोल्हान के इलाके में इनका एक अलग लोग इसका मानते थे लोग इसको। और आज जो समाज के लिए लड़ते थे उनका हत्या हो जाना, और हम ये राज बनने के बाद ये मामला ज्यादा बढ़ा है। हम आपको याद करा दे कि लच्छू पहान का भी हिंदू में हत्या हुई थी, याद करिए। ठीक उसी तरह वो भी समाज के लिए लड़ते थे, और ऐसे ऐसे अगर देखेंगे तो इसकी फैज बहुत लंबी है। राज्य सरकार को इसके लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो समाज के लिए लड़ते हैं उसको सुरक्षा के लिए ध्यान देना चाहिए। वही जो जमीन माफिया दलाल जो उभरा है, इस पर अंकुश लगाने के काम करना चाहिए। और चाहे किसी की भी सरकार हो, हम देखे हैं चाहे बाबूलाल मरांडी सरकार है, अर्जुन मुंडा सरकार हो, मधुपुरा, किसी की भी सरकार में ऐसी घटना निरंतर घटती जा रही है। और ये इसके लिए सरकार को स्पेशल टास्क फोर्स बनाना चाहिए और इस पर अंकुश लगाने का काम करना चाहिए। अन्यथा मजबूर होकर आदिवासी समुदाय के लोग सरकार प्रशासन के भरोसे नहीं बैठेंगे। क्लियर बात हम बोल दे रहे हैं, ये बहुत हो रहा है, ऐसे बहुत घटना घट रही है। आदिवासी समुदाय को मेरा अपील है, अनुरोध है, ऐसे जमीन माफिया दलाल लोग को गांव-गांव में लोग सेंधरा करें, तभी जाके अपने आप सुरक्षा कर पाएंगे। सरकार भर से हम लोग नहीं बैठेंगे कि राज्य बनने के 25 साल हो रहा है और लगातार निरंतर घटना घट रही है। इसलिए हमारा पुनः जोर देकर कहना है कि आदिवासी समुदाय के लोग जागिए और ऐसे दलालों को चिन्हित करिए जो ऐसे घटना अंजाम दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन के भरोसे नहीं बैठना है।